हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी के सबसे पहले टॉपिक के साथ, जिसका नाम है मोशन ऑफ द अर्थ एंड देयर इफेक्ट्स। अर्थ के मोशन की बात करें तो ये दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला है रेवोल्यूशन और दूसरा है रोटेशन। एक एक करके हम इनका मतलब देखेंगे कि ये होते क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है रेवोल्यूशन। द रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन ए स्टेशनरी ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। अर्थ क्या करती है, हमारे सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, जिसको कि क्या कहा गया है, रेवोल्यूशन कहा गया है। और जिस इमेजनरी पथ के ऊपर ये चक्कर लगाती है उसको ऑर्बिट कहा गया है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रोटेशन। रोटेशन का मतलब है द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। हमारे अर्थ का जो एक्सिस है, एक्सिस के अराउंड ही अर्थ क्या करती है, घूमती रहती है, उसको कहा गया है रोटेशन। अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये होते क्या है, इनका मतलब क्या है और इनकी वजह से हमारे अर्थ पे और हमारे एटमॉस्फेयर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रोटेशन के बारे में कि रोटेशन होता क्या है और कैसे ये काम करता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, सन और हमारी अर्थ। जब भी हम लोग हमारे अर्थ की बात करेंगे तो हमारे पास आ जाता है एक एक्सिस। एक्सिस मतलब होता है अर्थ का सेंटर। तो आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि अर्थ का अगर हम लोग सेंटर की बात करेंगे तो ये होगा अर्थ का सेंटर। पर रियलिटी में ऐसा नहीं है। अर्थ की अगर हम लोग एक्सिस की बात करें तो ये 23 1/2 डिग्री क्या है, टिल्टेड है। तो जो आप ये पिंक वाली लाइन देख सकते हो, ये हमारे अर्थ का एक्चुअल एक्सिस है। और ये 23 1/2 डिग्री झुका कैसे, तो आपको ये बताया जाता है कि एक टाइम ऐसा था कि हमारे अर्थ का सेंटर ये पर्पल वाला पॉइंट ही था, पर अर्थ पे एक एस्ट्रॉइड के टकराने की वजह से 23 1/2 डिग्री टिल्टेड हो चुका है। तो जब भी हम एक्सिस की बात करेंगे तो हमारा जो एक्सिस होगा अर्थ का, वो क्या होगा, हमेशा 23 1/2 डिग्री झुका हुआ होगा। और यहाँ पे हम लोग अगर सेंटर की बात करें तो इससे हमारी क्या होती है, इक्वेटर लाइन गुजरती है, जो कि कितने डिग्री की है, 0 डिग्री की। और हम लोग देखें 0 डिग्री और ये जो एक्सिस लाइन है इसके बीच के एंगल कितने डिग्री का है, तो ये एंगल हमेशा कितने डिग्री का आ जाएगा, 66 1/2 डिग्री का। आपको ध्यान रखना है। अब हमारी पृथ्वी ऐसी है तो आप एक चीज़ सोच के देखिए, जब भी सन की रेज यहाँ पे क्या है, अर्थ की तरफ पड़ेगी, तो अर्थ का क्या होगा, ये जो हाफ पार्ट है इस साइड तो क्या होगा, डे, और इस साइड क्या होगा, नाइट। इस तरीके से जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सन की रेज जहाँ जहाँ पड़ेगी वहाँ पे तो क्या होगा, दिन, और दूसरी साइड क्या होगा, हमेशा नाइट देखी जाएगी। तो यहाँ पे हम लोगों को एक लाइन दिखाई दे रही है जो क्या करती है, इन दिन और रात को डिवाइड करती है, जिसको कि किस नाम से जाना जाता है, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन के नाम से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि सन की रेज यहाँ पे पड़ रही है और अर्थ के टिल्टेड होने की वजह से हमारे यहाँ पे क्या है, अर्थ टिल्टेड भी है, साथ ही साथ जो एक इमेजिनरी लाइन है जिसको कि क्या कहा गया है, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन कहा गया है, जिसकी वजह से दिन और रात होता है। तो आपको एक चीज़ तो ये ध्यान रखनी है कि सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि अर्थ क्या है, टिल्टेड है कितने डिग्री, 22 1/2 डिग्री। और इक्वेटर के साथ ही कितने डिग्री का एंगल बनाती है टिल्टेड लाइन, 66 1/2 डिग्री। तो आपको यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई है वो ध्यान रखनी है। सबसे पहला है अर्थ इज टिल्टेड 23 1/2 डिग्री। हमारी अर्थ 23 1/2 डिग्री झुकी हुई है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 66 1/2 डिग्री ऑन इक्वेटर। दूसरी चीज़ आपको सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन का ध्यान रखना है कि दिन और रात को डिवाइड करने वाली लाइन ही क्या कहलाती है, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन कहलाती है। और तीसरी चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है कि अर्थ हमेशा वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करेगी। तो यहाँ पे आप देखिए वेस्ट टू ईस्ट की डायरेक्शन में अर्थ क्या करेगी, हमेशा रोटेट करेगी, यहाँ से इस साइड घूमेगी अर्थ। नेक्स्ट आपको बता रखा है वन रोटेशन का मतलब क्या होता है, 24 आवर्स होता है। 24 आवर्स में 1 डे होता है, इसी को अर्थ डे या फिर डेली मोशन के नाम से जाना जाता है। नॉर्मली हम लोग देखते हैं 24 आवर्स को ही क्या बोला जाता है, वन रोटेशन बोला जाता है, पर एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। इसका एग्जैक्ट अमाउंट आपको बताया गया है 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4.09 सेकेंड्स। मतलब कि अर्थ 24 आवर्स कंप्लीट नहीं लेती है रोटेशन कर एक रोटेट करने में, बल्कि अर्थ को कितना टाइम लगता है, 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4.09 सेकेंड्स लगता है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है, 23.93 आवर्स होता है, जिसको कि क्या कहा जाता है, साइडरियल डे के नाम से जाना जाता है। अगर हम लोग बात करें कि नॉर्मल वे में कि अर्थ एक दिन में एक रेवोल्यूशन कितने घंटे में पूरा करती है, तो 24 आवर्स आता है। और एग्जैक्ट या फिर साइड रियल डे के नाम से इसको पूछा जाए तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अर्थ को एक रोटेशन पूरा करने में 23 आवर्स
56 मिनट्स एंड 4.9 सेकेंड्स लगते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन की प्रॉपर डेफिनेशन। तो हमारे पास यहाँ पे इसकी प्रॉपर डेफिनेशन में दे रखा है, द सर्कल ऑन द ग्लोब दैट डिवाइड्स द डे एंड नाइट इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। आपको ये एक लाइन दिखाई दे रही है जो डे और नाइट को सेपरेट कर रही है, इसी को क्या कहा गया है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। दिस सर्किल इज नॉट फाउंड अलॉन्ग द एक्सिस। एक्सिस अलग चीज़ है और सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन दोनों क्या है, सेपरेट है, एक साथ इनको जोड़ना नहीं है। दूसरा आपके पास आता है, व्हाट विल हैपन इफ द अर्थ डज नॉट रोटेट्स। अगर हमारी अर्थ का रोटेट करना रुक जाए तो हमारी अर्थ पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये हमें देखना है। इससे क्या होगा, वन पार्ट हमेशा क्या रहेगा, एक पार्ट में हमेशा हीट आती रहेगी, लाइट आती रहेगी, और दूसरा पार्ट हमेशा क्या रहेगा, बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहेगा और यहाँ पे हमेशा डार्कनेस रहेगी। इस स्टेट में क्या होगा, कभी भी यहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं होगी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रेवोल्यूशन के बारे में। जैसा कि हमने रोटेशन में देखा कि रोटेशन की वजह से हमारी अर्थ पे डे और नाइट देखने को मिलता है, वैसे ही रेवोल्यूशन के अंदर हमें हमारे अर्थ के ऊपर सीजन चेंज देखने को मिलता है। वन रेवोल्यूशन का मतलब कितना होता है, 1 ईयर होता है, और 1 ईयर के अंदर कितने डेज होते हैं, तो 365 डेज होते हैं, और ये 6 आवर्स है, ये एक्स्ट्रा होता है। यही 6 आवर्स 4 साल के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है 24 आवर्स में, जिसको कि हम लोग लीफ ईयर के नाम से जानते हैं, जिसमें 365 डेज होते हैं। और ये जो एक्स्ट्रा दिन आता है वो किस में ऐड होता है, फरवरी मंथ में ऐड होता है, जिसमें 28 की जगह 29 डेज होते हैं। और ईयर के अंदर 365 डेज की जगह 366 डेज देखने को हमें मिलते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन ऑन एन इलिप्टिकल पथ। जैसा कि हमने देखा कि एक ऑर्बिट होता है, उसी के अराउंड क्या करती है हमारी अर्थ, हमारे सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, उसको इलिप्टिकल पथ के नाम से भी जाना जाता है। द अर्थ इज टिल्टेड इन द सेम डायरेक्शन इन द एंटायर ऑर्बिट। पूरे ऑर्बिट में हमेशा अर्थ क्या है, एक सेम डायरेक्शन में टिल्टेड रहेगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो लाइन है ये हमेशा सेम रहेगी। चलिए इस डायग्राम की हेल्प से हम समझते हैं कि अर्थ पे रेवोल्यूशन की वजह से कैसे सीजन चेंज होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे अर्थ के ऊपर हमने 4 अर्थ की कंडीशंस बताई है अलग अलग मंथ के अकॉर्डिंग। 1 ईयर में जितने भी मंथ्स होते हैं कि अर्थ को एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में 1 ईयर लगता है, तो उन अलग अलग मंथ्स में अर्थ की क्या कंडीशन होती है, इसमें सीजन चेंज कैसे होता है। तो अर्थ की कंडीशन एक तो हम देखेंगे 21 मार्च की, एक हम देखेंगे 21 जून की, एक देखेंगे 23 सितंबर और एक देखेंगे 22 दिसंबर। इसमें हम लोग देखते हैं तो हमारे पास आता है स्प्रिंग इक्विनॉक्स, एक आता है समर सॉलिस्टिक, एक आता है ऑटम इक्विनॉक्स, एक आता है विंटर सॉलिस्टिक। आपको ये अलग अलग सीजन तो समझ में आ रहा है, पर इनके साथ जो वर्ड है उनका क्या मतलब है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, एक तो हमारे पास वर्ड आ रहा है इक्विनॉक्स और एक आ रहा है हमारे पास सॉलिस्टिक। इक्विनॉक्स का मतलब होता है कि जहाँ पे दिन और रात बराबर हो, और यहाँ पे डायरेक्टली जो रेस होती है इक्विनॉक्स के अंदर, डायरेक्टली रेस का किस पे पड़ती है, इक्वेटर पे पड़ती है, सन की। सन की जैसे दोनों साइड जो रेज आ रही है वो डायरेक्टली किस पे पड़ेगी, हमारे इक्वेटर पे पड़ेगी, ये आपको रिमेंबर रखना है। दूसरी चीज़ एक आता है सॉलिस्टिक। सॉलिस्टिक के अंदर क्या होता है, या तो दिन बड़ा होगा या फिर रात बड़ी होगी। इस चीज़ को समझने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि हीट जोन्स क्या होते हैं। हीट जोन्स को अच्छे से समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लैटिट्यूड्स को समझना पड़ेगा कि यहाँ पे कुछ लैटिट्यूडनल लाइंस दे रखी है आपको अलग अलग डिग्री की, उसकी वजह से हमारे क्या हो रहा है, कुछ 3 हीट जोन्स यहाँ पे बन रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारी एक तो होती है 0 डिग्री की लाइन, जो कि कहलाती है इक्वेटर के नाम से, और एक होती है ऊपर नॉर्थ की साइड में जो लाइन आती है 23 1/2 डिग्री की, उसको कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और नीचे की साइड जो 23 1/2 डिग्री की साउथ के अंदर जो लाइन आती है उसको कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ऊपर हमें देखने को मिलती है आर्टिक सर्कल, जो कि 66 1/2 डिग्री का होता है, और एक होता है हमारे साउथ की साइड में 66 1/2 डिग्री को, जिसको कि एंटार्क्टिक सर्कल के नाम से जाना जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे 5 पैरेलल लाइंस आती है, जिनमें सबसे पहला है आर्टिक सर्कल जो सबसे ऊपर होता है 66 1/2 डिग्री का, एक होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23 1/2 डिग्री का होता है, और एक होता है इक्वेटर जो नॉर्थ और साउथ को डिवाइड करता है, एक होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23 1/2 डिग्री का, एक होता है आर्टिक सर्कल जो कि 66 1/2 डिग्री का होता है। और ऊपर की साइड यहाँ पे होता है 90 डिग्री का पोल कहलाता है, जो कि नॉर्थ पोल है, और इधर की साइड आता है साउथ पोल 90 डिग्री का। इन लाइंस की मदद से अब हम देखते हैं कि यहाँ पे सनलाइट की वजह से यहाँ पे अलग अलग जोन्स डिवाइड है, जो कि आपके सामने दे रखे हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ये अर्थ को, सन को अगर हम लोग देखें तो इसकी डायरेक्टली रेज जिस एरिया पे पड़ रही है वो कहलाता है टॉरिड जोन, जहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जिसको कि हॉटेस्ट जोन के नाम से जाना जाता है। फिर आती है कि अर्थ की तिरछी लाइंस जहाँ पे पड़ती है, जहाँ पे हमें
ज़्यादा हीट देखने को नहीं मिलती, पर कुछ रेज़ वहाँ तक पहुँच जाती है, जिसको कि टेम्परेट जोन के नाम से जानते हैं, जिसको कि मॉडरेट जोन भी कहा जाता है। और एक हमारा जोन आता है फ्रिट जोन, जहाँ पे अर्थ पे सन की सबसे कम रेस पड़ती है, जहाँ पे हमें क्या देखने को मिलती है, ठंड देखने को मिलती है, जो कि सबसे कोल्डेस्ट जोन होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो टॉररिड जोन है वो हॉटेस्ट जोन है, टेम्परेट जोन है वो मॉडरेट जोन है, फ्रिट जोन है वो सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट जोन है। और ये कुछ लाइंस दे रखी है, वो आपको ध्यान रखनी है। जैसा कि हमने देखा कि अगर हम लोग बात करें किसकी, इक्विनॉक्स की, जिसके अंदर हमारे क्या है, सितंबर और मार्च मंथ आता है, उसके अंदर हमारी डायरेक्टली जो सन की रेज होती है वो किस पे पड़ती है, हमारे इक्वेटर पे पड़ती है। ठीक है, इक्विनॉक्स की लाइन कहाँ पे पड़ेगी, हमारे इक्वेटर पे पड़ेगी डायरेक्टली। और वहीं पे हम लोग बात करें विंटर सोलेस्टिक की, जो कि डायरेक्टली हीट रेज है, वो कहाँ पे पड़ेगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ेगी। क्योंकि इस समय क्या है, यहाँ पे नॉर्थ पोल तो क्या है, झुका हुआ है, और साउथ पोल क्या है, सन की साइड है। इस वजह से डायरेक्टली जो रेस पड़ेगी, इक्वेटर इस जगह पे आ जाएगा, और यहाँ पे जो आपके लाइन आएगी लैटिट्यूड की, वो क्या कहलाएगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और अगर हम लोग देखते हैं समर सॉलिस्टिक के अंदर, तो यहाँ पे क्या होती है कि नॉर्थ के अंदर क्या पड़ रही है, हीट पड़ रही है, और यहाँ पे हमारा क्या पड़ेगा, इक्वेटर पड़ेगा, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा टॉररिड जोन, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर हम लोग बात करें इक्विनॉक्स की, तो डायरेक्टली रेस किस पे पड़ेगी, इक्वेटर की। और अगर हम लोग बात करें विंटर सॉलिस्टिक की, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे लाइन पड़ेगी, लाइट पड़ेगी सन की। और समर के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको ध्यान रखना है कि इस पर डायरेक्टली सन की रेस पड़ती है। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब एक एक करके इन मंथ्स के बारे में जानेंगे। जैसे कि हम लोग देखते हैं सबसे पहले 21 मार्च, इसके अंदर दिन और रात बराबर रहता है, इसको स्प्रिंग इक्विनॉक्स बोला जाता है। इस टाइम पे नॉर्थ के अंदर तो क्या रहती है, स्प्रिंग रहती है, और साउथ के अंदर ऑटम रहती है। वहीं पे ही अगर हम लोग बात करें 21 जून की, तो इसके अंदर क्या कहलाता है, ये समर सॉलिस्टिक कहलाता है। इसमें समर कहाँ पे रहेगी, नॉर्थ में, और विंटर रहेगी साउथ में। इसके अंदर क्या होता है, नॉर्थ के अंदर लॉन्गेस्ट डे होता है, शॉर्टेस्ट नाइट होती है, और साउथ के अंदर इसी का ऑपोजिट होगा कि डे तो क्या होंगे, छोटे होंगे, और नाइट्स क्या होगी, बड़ी होगी। वहीं पे हम लोग देखते हैं कि ऑटम इक्विनॉक्स के अंदर हमारे दिन और रात बराबर रहते हैं, और यहाँ पे ऑटम तो कब कहाँ पे होगी, नॉर्थ में, और स्प्रिंग कहाँ पे होगी, साउथ के अंदर। फिर आ जाता है हमारे पास 22 दिसंबर, जिसको कि विंटर सॉलिस्टिक के नाम से जाना जाता है। इस टाइम पे नॉर्थ में तो क्या रहेगी, विंटर्स रहेगी, और समर कहाँ पे रहेगी, तो साउथ के अंदर समर रहेगी। आपको एक दो चीज़ें और ध्यान रखनी है, जैसे कि इंडिया में या फिर नॉर्थन साइड में सबसे बड़ा दिन कौन सा है, 21 जून का, जिसमें सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। और वहीं पे ही सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात कब होती है, 22 दिसंबर को। और दिन और रात दोनों बराबर कब होते हैं, तो एक तो 23 सितंबर को, और एक 21 मार्च को। और ये आपको ध्यान रखना है कि आपके इक्विनॉक्स के अंदर डायरेक्टली रेस कहाँ पे पड़ती है, इक्वेटर पे पड़ती है। वहीं पे 22 दिसंबर को डायरेक्टली रेस किस पे पड़ती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, जिसको कि विंटर सॉलिस्टिक के नाम से जाना जाता है। और 21 जून, जो कि समर सॉलिस्टिक है, उस पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्टली क्या पड़ती है, सन की रेस पड़ती है। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।